प्रकृति। दर्शन शास्त्र की प्रकृति को समझना अन्य शास्त्रों की तुलना में बहुत अलग है। इसमें दर्शन शास्त्री मानव जीवन और जगत की व्याख्या करने का प्रयास करता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण। सभी व्यक्ति का अपने जीवन को जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं और इस जीवन को जीने की एक प्रक्रिया होती है। उदाहरण जैसे मदर टेरेसा में जीवन भर दूसरों की सेवा करी, यही उनका जीवन दर्शन था। इसी तरह महात्मा गांधी जी जीवन पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, यही उनका जीवन दर्शन था। ये जीवन के सभी पहलुओं को विश्लेषण करता है, विभिन्न मतभेद धारणाओं को स्पष्ट करके जीवन और जगत से जोड़ने का प्रयास करता है और तर्कपूर्ण चिंतन दृष्टिकोणों में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। मानवीय अनुभव पर आधारित। कुछ विद्वानों का कहना है कि दर्शन शास्त्र एक मानवीय अनुभव है जिसे उसने प्रकृति से प्राप्त किया है। इन्हीं अनुभवों को जानकर बहुत सारे लोग दर्शन को अपनाते हैं। लोगों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण ही दार्शनिक चेतना पैदा होती है। उदाहरण जैसे संत और महात्माओं ने अपने अनुभव के आधार पर ही दार्शनिक चेतना को विकसित किया और लोगों को ज्ञान देकर उनके लिए मार्ग को तैयार किया। मानवीय अनुभवों का एकीकरण। सभी मनुष्य को अपने जीवन से बहुत से अनुभव मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव दूसरे व्यक्ति के अनुभव से अलग प्रकार के होते हैं। दर्शन एक ऐसा प्रयास है जो व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के फलस्वरूप विकसित होता है। दर्शन शास्त्र मानव जाति को जोड़ता है और मानव को जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे मनुष्य में ज्ञान की तृप्ति हो जाती है। दर्शन शास्त्र की प्रमुख प्रकृति है जो मानव के अस्तित्व को स्वदेश्य बनाता है और मानव समाज को सही रास्ता दिखाता है।